लीनियर सिमेट्री क्या होता है, किसी भी फिगर को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना ताकि वो एक बिल्कुल मिरर इमेज की तरह दिखे। जैसे हम अपने आप को मिरर में स्कैन करते हैं तो जब हम अपने सामने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो बिल्कुल हमें अपने ही जैसी इमेज आकृति दिखती है। तो ऐसे ही कोई भी फिगर इसमें देगा, अल्फाबेट दे सकता है, नंबर दे सकता है और कह सकता है कि इसको सिमेट्री मतलब इसको दो टुकड़ों में तोड़। तो आपको कैसे कर सकते हैं कि उस सिमेट्री को आप उस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसे इक्वली डिवाइड कीजिए ताकि उसका सिमेट्री इक्वल है। ठीक है, ये बात आपको माइंड में सेट करें। अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हमारी जो बॉडी है, अगर हम अपनी बॉडी को यहाँ से कट कर लें स्टमक से तो नीचे तो लेग्स है, ऊपर हेड का पोर्शन रह जाता है, तो दोनों पोर्शन सेम नहीं है। बट अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को ऐसे हॉरिजॉन्टल ना कट करके वर्टिकली कट कर दें बीच में सेंटर में, तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दो पार्ट आर सेम, दोनों इक्वल होते हैं। तो ऐसे में कोई भी फिगर ले सकते हैं। आपने लाइन ली, आप इसे कहाँ से कट करें, बिल्कुल 90 डिग्री से मिड ऑफ द यहाँ से कट कीजिए, दिस एंड दिस सेम, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर सिमेट्री। ठीक है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, सीधे एंगल और 120 डिग्री, आप इसको टू पार्ट्स 60 ऊपर 60 नीचे दोनों को इक्वल बना दीजिए। दिस एंगल आल्सो लीनियर सिमेट्री। तो लीनियर सिमेट्री की डेफिनेशन इन शॉर्ट ये होती है कि आप किसी भी फिगर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर सिमेट्री। ये आपकी फिगर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका अल्फाबेट हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सर्कल हो सकता है। तो इसीलिए मेरे सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके 12 एग्जांपल्स हैं, ऑल विल ट्राई, मतलब दैट है एग्जांपल्स हैं इसके 1 to 12 all will इन फेवर, ताकि आप एग्जांपल्स इसके करेंगे तो हमें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल फाइंड करना इजीली आ जाएगा, तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो लीनियर सिमेट्री की बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हम इसमें ये आ सकता है कि इसमें कितने रोटेशन होते हैं, मतलब कितने सिमेट्री से बन सकती है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, पेज नंबर 218 तो इसके अल्फाबेट्स दिए हैं। जो अल्फाबेट्स हैं केवल उन्हीं अल्फाबेट्स को आपको सेट करना है। सेट करना मतलब उन्हीं अल्फाबेट्स के बेसिस पर सिमेट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सेट कर दें। जैसे ए है, ए को इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे मतलब फंक्शनल है वर्टिकल, ये वर्टिकल है, तो ये इसका सिमेट्री वन सिमेट्री। अगर मैं आपको बात करूंगा सर्कल की, सर्कल क्या होता है, सर्कल की लीनियर सिमेट्री होती है इनफाइनाइट, इनसे भी कट कर दो सेम दिखेगा। तो दिस इज अनलिमिटेड, ये वर्टिकल 1 है और ये है वर्टिकल। हमें कोई नहीं पूछता है, इसको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात पूछता है कि कितनी सिमेट्री और कैसे, बस दो चीजें पूछता है। अभी आप इसकी एग्जांपल से हेल्प ले सकते हैं। हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। जैसे एक्सरसाइज लेट स्क्वायर, अब आपने थोड़ी सी पेज को टच करेंगे और स्क्वायर पर देखने जाकर, तो स्क्वायर है ये एग्जांपल नंबर 9। तो हम इसको रेफर कर देते हैं आपकी, ताकि आप सब बने को देख सकते हैं कहाँ पर इसका वर्टिकल सिमेट्री बना है और कहाँ पर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 9, कितनी सिमेट्री है स्क्वायर की बताओ? 4। तो इसका आंसर आएगा 4।
सेकंड क्वेश्चन किसे रेफर करता है? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कहां पर है हमारे? कौन सी एग्जांपल में रेक्टेंगल? रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 7। इसमें कितनी सिमेट्री है? 2। कौन वाली? कौन सी 2 होगी? सी वाली। A line joining the midpoints of its opposite sides. Opposite sides के midpoint को जोड़े करते हैं इस तरह से। बिल्कुल midpoint को जोड़ करते हैं कॉर्नर से कॉर्नर। तो हम इसके से बनाते हैं। आपको ये बनाने के लिए नहीं बोला गया है, केवल आपको पता होना चाहिए कि कितने सिमेट्रीज में है या कितने नहीं। थर्ड, रोम्बस। रोम्बस है आपका एग्जांपल नंबर 1। मैं इसलिए रेफर कर रहा हूं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। रोम्बस में दिया हुआ है कि जो इसकी सिमेट्री है वो कौन सी है? डायगोनल। तो रोम्बस की है द लाइन ईच ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल। सर्कल को तो बताया था, फिर भी इसका एग्जांपल भी है। एग्जांपल नंबर 1 और 4 का आंसर है अनलिमिटेड नंबर, कितनी भी, बहुत सारी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। स्केलेट ट्रायंगल। स्केलेट ट्रायंगल दिया हुआ है, रिमार्क्स में दिया हुआ है। रिमार्क्स है स्केलेट ट्रायंगल नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ए है रिमार्क्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? एक काइट है ए बी सी, ए बी सी, और कहा गया है कि जो ए बी है वो ए डी है और जो बी सी है वो डी सी है। अच्छा, काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट, किस तरह से सिमेट्री है? अब देखो, अगर मैं काइट को इस तरह से सिमेट्री कर रहा हूं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका अपर पार्ट कम है और डाउन पार्ट ज्यादा है, तो ये सिमेट्री नहीं है। ठीक है, सिमेट्री कहता है बिल्कुल इक्वली डिवाइड से। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं तो दिस पोर्शन इज सेम, तो इसका आंसर होगा द डायगोनल एसी। ये इसका डायगोनल कॉर्नर से कॉर्नर मिला है, ए एस सी इसका नाम है, तो 6 का आंसर ए में जो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये है अल्फाबेट जो ओ को पेज नंबर पर रेफर करता है। ओ का आप देख सकते हो, ओ कैसी है, वो आपका सर्कल नहीं है, अभी सर्कल समझ लो, वो सर्कल नहीं होता, ये y और 2, तो 7 का आ गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जेड। अब जेड तो इसमें है ही नहीं, जेड की कोई सिमेट्री नहीं होती। तो जेड बनता है ना, अगर आप इसे ऐसे कर दोगे क्योंकि ये लाइन वो है तिरछी, और अगर आप इसे ऐसा कर दोगे कि ऊपर नीचे पार्ट लेफ्ट का राइट, और इसका आंसर होगा ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी? जैसे फिगर बनी हुई है तो आप इसे सिमेट्री को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर को इस लाइन से जोड़ सेम मतलब इस एरो वाले में ऐसे जोड़ दो, सेम मतलब सी ऐसे एरो है, फिर प्लस का कैसे होगा? प्लस का ऐसे और ऐसे दोनों से। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, 2 फ्लोर्स, ये 9 क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपका 2 फ्लोर्स होगा, और यही सिमेट्री में हमें बताया गया है कि हमें कैसे सिमेट्री करना है।